नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं एमपीजी के फैक्ट्स। मध्य प्रदेश के 55 जिलों की संपूर्ण जानकारी वाली हमारी खास सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था भिंड जिले के बारे में। आज हम चंबल संभाग के तीसरे और अंतिम जिले की बात करेंगे और वह जिला है श्योपुर। श्योपुर अपने जंगलों, वन्य जीवों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पालपुर किले और चंबल क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए जानते हैं श्योपुर जिले की पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। श्योपुर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण जिला है। यह चंबल संभाग के अंतर्गत आता है और जिले का मुख्यालय श्योपुर शहर है। श्योपुर की पहचान मुख्य रूप से इसके वन क्षेत्र और समृद्ध वन्य जीवों से होती है। राजस्थान की सीमा से लगे होने के कारण यहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं भी काफी अलग दिखाई देती हैं। श्योपुर जिले का क्षेत्रफल लगभग 6,606 वर्ग किलोमीटर है। जिले की सीमा राजस्थान से लगती है। यहाँ का बड़ा हिस्सा वन और पठारी भूभाग से मिलकर बना है। जिले की प्राकृतिक संरचना वन्य जीवों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। प्रशासनिक दृष्टि से श्योपुर चंबल संभाग का हिस्सा है। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय श्योपुर शहर है। प्रतियोगी परीक्षाओं में श्योपुर का संभाग, मुख्यालय और राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं श्योपुर की नदियों की। जिले में चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां महत्वपूर्ण हैं। सीप नदी भी श्योपुर क्षेत्र की प्रमुख नदियों में शामिल है। इन नदियों का कृषि, जल संसाधन और स्थानीय पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण योगदान है। अब आते हैं श्योपुर की सबसे बड़ी पहचान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में स्थित है और आज यह भारत में चीतों के पुनर्वास कार्यक्रम के कारण पूरी दुनिया में चर्चा में है। यहाँ चीतों के साथ साथ तेंदुआ, सांभर चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर और अनेक अन्य वन्यजीव पाए जाते हैं। कूनो का जंगल जैव विविधता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। घने वन, घास के मैदान और नदी नालों का प्राकृतिक वातावरण यहाँ विभिन्न वन्य जीवों को रहने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। श्योपुर का एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है पालपुर किला। कूनो क्षेत्र के पास स्थित यह ऐतिहासिक किला अपनी वास्तुकला और प्राकृतिक वातावरण के कारण विशेष आकर्षण रखता है। जंगलों और ऐतिहासिक धरोहर का यह संयोजन श्योपुर को पर्यटन की दृष्टि से खास बनाता है। श्योपुर की संस्कृति में स्थानीय जनजातीय और ग्रामीण परंपराओं का महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ विभिन्न लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक मेले स्थानीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। क्षेत्र में सहारिया जनजाति की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं श्योपुर की अर्थव्यवस्था की। श्योपुर एक कृषि एवं वन आधारित जिला है। यहाँ गेहूं, सरसों, चना, बाजरा और अन्य फसलों की खेती की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन भी लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। वन क्षेत्र के कारण यहाँ लघु वनोपज का भी महत्व है। स्थानीय लोगों की आजीविका में जंगल से मिलने वाली विभिन्न वनोपज की भूमिका रही है। अब शिक्षा की बात करें तो श्योपुर में विभिन्न सरकारी और निजी विद्यालय तथा महाविद्यालय हैं। जिले में शिक्षा के विस्तार के साथ उच्च शिक्षा की सुविधाओं का भी विकास हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से श्योपुर मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में शामिल होता जा रहा है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पालपुर किला और प्राकृतिक वन क्षेत्र पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। विशेष रूप से कूनो में चीतों की मौजूदगी ने श्योपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। अब दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से श्योपुर के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार याद कर लेते हैं। जिला श्योपुर, संभाग चंबल, जिला मुख्यालय श्योपुर, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कूनो राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख नदी चंबल, प्रमुख सहायक नदी, सीप प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, पालपुर किला और श्योपुर की सबसे बड़ी वर्तमान पहचान चीतों का पुनर्वास और कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, अंतिम बार तेजी से दोहरा लेते हैं। श्योपुर चंबल संभाग मुख्यालय, श्योपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर चीतों के पुनर्वास के लिए प्रसिद्ध कूनो, प्रमुख नदी चंबल, प्रमुख नदी सीप, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल पालपुर किला और श्योपुर की महत्वपूर्ण जनजातीय पहचान सहरिया जनजाति। तो दोस्तों, ये थी श्योपुर जिले की संपूर्ण जानकारी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एमपीजी के फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में लिखिए श्योपुर। अगले वीडियो से हम ग्वालियर संभाग की शुरुआत करेंगे और जानेंगे ग्वालियर जिले की संपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।